नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट जिसे पहले गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता था और अब उसे ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से आप अगर गुड गार्ड्स बनना चाहते हैं तो किस प्रकार से रेलवे में ये भर्ती निकलती है। इसकी सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। सैलरी दोस्तों यहाँ पर कितनी होती है और इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। सैलरी देखकर आप सब यही सोचते होंगे कि हम सब यहाँ पर ट्रेन मैनेजर बनेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। दोस्तों ट्रेन मैनेजर गुड गार्ड्स रेलवे में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली पोस्ट है और डायरेक्टली ये पब्लिक से जुड़ी हुई है। जो ट्रेन होती है उसका आप एक प्रकार से बोल सकते हैं, ट्रेन जो है वो ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड के इशारों पे चलती है। जब तक गार्ड नहीं बोलेगा लोको पायलट को, तब तक लोको पायलट जो है ट्रेन को नहीं चला सकता। पूरा एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जब तक गार्ड ये सुनिश्चित नहीं हो जाएगा कि उसकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, तब तक दोस्तों गाड़ी नहीं चलती है। ट्रेन मैनेजर बनने के लिए आपको दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर करनी पड़ती है। और देखिए फ़िलहाल जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। लेकिन अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो लोको पायलट की भर्ती अभी आई हुई है दोस्तों। आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई तो आपने कर दिया होगा और टेक्नीशियन की भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। उसके लिए दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये जो बुक है इसको ले सकते हैं। इसमें CBT 1 CBT 2 दोनों क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसके अलावा जो ट्रेड टेस्ट होता है पार्ट बी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसके 56 सेट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक आपके अवेलेबल है। आप दोनों मीडियम में इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस बुक के लिए आप दोस्तों ये वाली बुक है ले सकते हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए, जो आपके CBT 1 के लिए होगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे ऑनलाइन मंगवाने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑफलाइन स्टोर से भी इसको मंगा सकते हैं। साथ में जब आपका सिलेक्शन गुड गार्ड्स यानी कि ट्रेन मैनेजर के रूप में होता है तो आप 2800 पे ग्रेड लेवल 5 में आपका सिलेक्शन होता है। उस समय दोस्तों आपको यहाँ पर मालगाड़ियाँ ही चलाने को मिलती हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर ट्रेन मैनेजर, आप 4200 पे ग्रेड पे चले जाते हो और लेवल 6 में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रमोशन होता है पैसेंजर ट्रेन के लिए और नाम हो जाता है सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। लेवल 6 से रहता है, पे ग्रेड भी 4200 ही रहता है। लेकिन दोस्तों आप जो है यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आपका फाइनल जो प्रमोशन होता है वो होता है मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के रूप में, और जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं ठीक है वो आप चला सकते हो। और इसमें दोस्तों आपको 4200 पे ग्रेड लेवल 6 यहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रमोशन होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर और तरीके आपको बता देते हैं जिनसे आप यहाँ पर गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर बन सकते हो। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि आप आरआरबी एनटीपीसी यानी कि डायरेक्ट भर्ती से बन सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जीडीसी एक तरीका होता है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उससे आप बन सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक होता है एलडीसी कोटा, आप दोस्तों एलडीसी कोटा से भी यहाँ पर गुड गार्ड्स बन सकते हो यानी ट्रेन मैनेजर बन सकते हो। तो ये तरीके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जो जनरल सिलेक्शन होता है उससे भी दोस्तों यहाँ पर बन सकते हो। तो ये तरीके हैं। बाकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आती हैं वो दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से आती हैं। बाकी एलडीसी जीडीसी या जनरल सिलेक्शन वो दोस्तों रेलवे एम्प्लॉय दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो गार्ड होता है उसकी सैलरी कितनी होती है। ठीक है, और फिर हम आपको लास्ट में कुछ यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं एक सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ और ये जो सैलरी स्लिप है वो दोस्तों यहाँ पर जो है अप्रैल 2023 की है, थोड़ी सी पुरानी है। और ये जो कैंडिडेट है इनकी ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं 2018 की है, यानी कि 5 साल लगभग हो चुके हैं। 5 साल पहले की सैलरी स्लिप है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से अलाउंसेस इनको मिलते हैं और सैलरी कितनी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर देखिए इनकी पोस्ट आप देख सकते हैं। अब ये ट्रेन मैनेजर हैं गुड्स के अंदर, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेसिक जो है इनका दोस्तों बढ़ चुका है। बेसिक पे 33,900 यहाँ पर होता है, जबकि जो 2800 पे ग्रेड होता है उसमें दोस्तों आपको 29,200 बेसिक मिलता है। इनिशियली 29,200 आपको बेसिक पे मिलता है, लेकिन हर साल इंक्रीमेंट लगते लगते इनकी जो बेसिक है वो 33,900 यहाँ पर हो चुकी है। और डीए जो है करंटली आप देखेंगे ये पुराना डीए है, तो नया जो डीए है आपका 50% अभी आप मान सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जो 29,200 यानी कि आप मोटा मोटा 15,000 मान सकते हैं, यानी कि 45,000 आपका लगभग बेसिक और डीए यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसको आप हटा सकते हैं अरियर ऑफ डीए को। ठीक है, एचआरए जो है, एचआरए दोस्तों आपको पता है कि आपका बेसिक का जो है 9, 18 और 27 सीटी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो जो टीपीटीए मिलता है वो यहाँ पर जो है इनको मिला 2500 रुपये। अरियर इसको भी आप हटा सकते हैं क्योंकि ये अप्रैल का है, तो जैसे ही यहाँ पर डीए की घोषणा होती है तो अप्रैल के महीने में अरियर आते हैं।
इसके अलावा किलोमीटर अलाउंसेस जो होते हैं वो मिलते हैं इनको, और किलोमीटर अलाउंस से भी दोस्तों यहाँ पर इनको बड़ी सैलरी यहाँ पर मिलती है। आप देखेंगे किलोमीटर अलाउंस इनका 40,000 मिला है, जो दोस्तों इनका बेसिक और डी जो मिलाया है उससे भी ज़्यादा है। आप देखेंगे तो किलोमीटर अलाउंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखेंगे सेल अलाउंस इनको यहाँ पर मिला है, तो सेल अलाउंस आप देखेंगे तो सेल अलाउंस इनको मिलता है 200 रुपये। लीव अलाउंस ठीक है इनको अलग से मिलता है यहाँ पर रनिंग स्टाफ को, ठीक है। इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पर मिला है इनको। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे अलाउंस देखेंगे तो वो मिलता है। इसके अलावा ओवर टाइम अगर आप करते हो तो ओवर टाइम ड्यूटी भी दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं। तो लगभग 10 अलाउंस टोटल यहाँ पर हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो अरियर है इनको आप हटा सकते हैं। अरियर तो आपके जो है बकाया होता है, जो सैलरी जो आपका डीए होता है वो उसकी घोषणा दोस्तों मार्च में होती है, लेकिन जो डीए होता है वो जनवरी से ही बढ़ जाता है और जुलाई से बढ़ जाता है। तो 3 महीने का अरियर यहाँ पर आता है, तो उस चीज़ को आप मत देखिएगा। तो यहाँ पर आप टोटल सैलरी देखेंगे तो मोर देन दोस्तों 1 लाख यहाँ पर बन रही है। आप देखेंगे तो 1,17,000 यहाँ पर इनकी बन रही है, और आप देखेंगे तो 1,11,000 आफ्टर डिडक्शंस। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो सैलरी जो है ना आपकी, अगर आप ट्रेन मैनेजर नॉर्मली शुरुआत में भर्ती भी होंगे तो दोस्तों आप देखेंगे तो आपका जो है 45,000 के आसपास तो आपका बेसिक और डीए ही बन जाएगा। इसके अलावा डिपेंड करता है आपका किलोमीटर अलाउंस कितना बनता है। अगर आप 40,000 भी किलोमीटर अलाउंस यहाँ पर कमा पाएंगे, 40 से 45, तो ईजिली आपकी सैलरी 80 से 90,000 यहाँ पर बन जाती है। और देखिए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं एएलपी का। एएलपी और आपका गार्ड में से आप देखेंगे तो गार्ड की सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एएलपी जो होता है वो 1900 पे ग्रेड का होता है, जबकि गार्ड आपका दोस्तों यहाँ पर 2800 पे ग्रेड का होता है। इसलिए गार्ड की सैलरी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है गार्ड की, उनको हम देख लेते हैं। देखिए जब भी कोई गार्ड रहता है ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है इनिशियली। दोस्तों भारतीय रेलवे का गार्ड वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट है, लेकिन फिर भी हम कुछ ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं। जब इनकी ड्यूटी मालगाड़ी में लगाई जाती है तो मालगाड़ी की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है, यानी कि मालगाड़ी से कोई सामान ना गिर रहा हो, मालगाड़ी में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर ना हो रहा हो, मालगाड़ी पूरी तरह से सही तो चल रही है, इस चीज़ की इंश्योरिटी इनका काम होता है। इसके अलावा इन केस इमरजेंसी में अगर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन से आगे टकरा कर मर जाता है, तो उस स्थिति में उसकी डेड बॉडी को अपने पास रखकर अगले स्टेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। इसके अलावा जब ये पैसेंजर ट्रेन में रहते हैं तो पैसेंजर ट्रेनों में आपको पता है कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी जो है इनकी जिम्मेदारी इनके पास होती है। ट्रेन के संचालन के लिए ये अपनी जिम्मेदारी बेखूब निभाते हैं। इसके अलावा जब कोई पैसेंजर स्टेशन पर अगर वो रह जाता है, ट्रेन शुरू हो जाती है, तो वो इमरजेंसी में गाड़ी को रोक भी सकते हैं उस पैसेंजर को बिठाने के लिए, और विषम परिस्थितियों में दोस्तों ये ड्यूटी करते हैं। इस प्रकार जो गार्ड होता है वो अपनी ड्यूटीज़ बेखूबी निभाता है, ताकि जो पैसेंजर हैं वो सुकुशल खुशी के साथ अपने घर यहाँ पर जा सकें। वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।